नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो बीएससी, बीए, एमएससी, एमए, एमकॉम, बीकॉम ये सभी स्टूडेंट प्रमोट हो गए हैं। इनको कोई टेंशन नहीं है, बस इन्हें टेंशन है कि हमारे नंबर कितने आएंगे। लेकिन बीएड, एकेटीयू, पॉलीटेक्निक, एमएड, आईटीआई और डीएलएड और वीएलएड रह गया है। इन स्टूडेंट्स का क्या होगा, क्या ये वास्तव में प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, आज इसी पर हम आपसे बात करेंगे। तो उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप कमेंट करेंगे तो उचित होगा। आप वीडियो आधी देखते हैं, उससे पहले ही कमेंट आ जाता है आपका। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए बीएड की बात करते हैं। तो देखिए बीएड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं। ये बात अलग है कि उनकी जो परीक्षाएं हैं वो फाइनल ईयर के जब एग्ज़ाम हो जाते हैं, बीएससी, बीकॉम सबके एग्ज़ाम, उसके बाद परीक्षा होती है। लेकिन उसके बाद परीक्षा तो होती है तो यूनिवर्सिटी से तो आप प्रमोट होंगे, ऐसी उम्मीद है और बिल्कुल भरोसा है हमें। सरकार आपको भी प्रमोट करेगी और 2 तारीख का वेट करिए, 2 तारीख को क्लियर हो जाएगा, आप प्रमोट होंगे। ये बात हम 99% दावे के साथ कह रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, ये मतलब नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। वास्तव में रोहिलखंड में भी है, चौधरी चरण सिंह में भी है, छत्रपति शाहू जी में भी है, सभी में बीएड कोर्स है। यूनिवर्सिटी छात्र हैं आप, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, आप प्रमोट होंगे। इसका फैसला 2 जुलाई को हो जाएगा। अभी तक 99% उम्मीद है आप प्रमोट जरूर होंगे। अब बात करते हैं एकेटीयू की। एकेटीयू देखिए, टेक्निकल के जितने भी विभाग हैं, चाहे फार्मेसी की बात करें या एकेटीयू की बात करें, तो ये यूनिवर्सिटी से अलग तो नहीं है, क्योंकि एकेटीयू यूनिवर्सिटी भी है और उत्तर प्रदेश में है और स्टेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये संस्थाएं अलग हो जाती हैं। किस प्रकार से? ये जो संस्थाएं हैं इनकी एक अलग चलती है। एकेटीयू है, इसके सेमेस्टर हमारे साथ नहीं होते हैं, इसके वार्षिक पेपर हमारे साथ नहीं होते हैं। तो एकेटीयू के जो विनय पाठक जी, कुलपति जी हैं, उन्होंने शासन को कल प्रस्ताव भेज दिया है 3.5 लाख स्टूडेंट को प्रमोट करने का। अपना शासन उसे अप्रूवल दे देगा तो आप भी प्रमोट हो जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए गाइडलाइन आई है। 48 लाख छात्रों में बीएड वाले भी हैं, एकेटीयू भी हैं और पॉलिटेक्निक छात्र भी हैं, एमएड भी, बीएड भी, आईटीआई भी। डीएलएड को छोड़ देंगे, अभी हम डीएलएड की बात में करेंगे, उसका केस थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो 48 लाख छात्रों में एकेटीयू के छात्र भी आते हैं। आप ये मत समझिए कि एकेटीयू के छात्र नहीं आते हैं। अभी ऑफिशियली प्रमोशन किसी को नहीं मिला है, किसी की साइट पर नहीं आया कि आप प्रमोट हो गए। ऐसी घोषणा की गई है कि आप प्रमोट होंगे और 2 जुलाई को इसका फैसला होना है कि आप वास्तव में प्रमोट कितने नंबरों से होंगे। एक नियमावली तैयार की जा रही है और मुझे लगता नहीं है वो 2 जुलाई को आ पाएगी, क्योंकि बहुत उसमें पेज फंसे हुए हैं। किसी का 1 पेपर हुआ है, किसी के 2, किसी के आधे पेपर हो गए, किसी यूनिवर्सिटी ने कॉपी चेक कर दी है। जैसे सीसीएस ने तो कॉपी जांच दी, वो कह रहे हैं हमें लाखों का नुकसान हो गया, हमने कॉपी जांच दी, हमें बता देते तो हम कॉपी नहीं जचवाते, हमें फ़ायदा हो जाता। तो ये नियमावली मुझे नहीं लगता 2 जुलाई को आएगी, लेकिन तब भी इंतजार करेंगे, अगर आती है तो आपको अपडेट दी जाएगी। तो एकेटीयू के विनय पाठक जी ने प्रस्ताव भेज दिया है शासन को और शासन को प्रस्ताव मिल भी गया है। अब उस पर विचार होगा और उम्मीद है 48 लाख छात्रों में आपका नाम भी आएगा। पॉलीटेक्निक छात्र के जो मेन हेड हैं, उन्होंने 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले स्टूडेंट को पॉलीटेक्निक के 3.5 लाख या 3,82,000 उसमें स्टूडेंट थे लगभग, उनको प्रमोट करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। शासन को वो प्रस्ताव भी पास हो गया है। ये प्रस्ताव पर अभी इसलिए ब्रेक लगा हुआ है क्योंकि ऑफिशियल रूप से शासन ने अभी अनाउंसमेंट नहीं करा है। कल का आप वेट करिए, कल सभी कॉलेजों का जितने भी कोर्स हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी, किन किन को प्रमोट करा गया है। तो ऑफिशियली जब कल गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज आएगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से कोर्स हैं जिन्हें प्रमोट करा गया। और उम्मीद है उत्तर प्रदेश में 99% कोर्सों को प्रमोट कर दिया जाएगा। बात करते हैं एमएड। बीएड की तरह एमएड भी हिसाब है, ये बैचलर डिग्री है, वो मास्टर डिग्री है एमएड। तो आप भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी अगर बीएड वाले प्रमोट होंगे तो आप भी प्रमोट होंगे, और बीएससी वाले प्रमोट होंगे तो आप भी प्रमोट होंगे। आपने कोई ऐसा च्यवनप्राश नहीं खाया है, जड़ी बूटी नहीं खाई है। आईटीआई से सूचनाएँ हमें नहीं मिल पाई हैं कि शासन ने प्रस्ताव भेजा है या नहीं भेजा है, और आईटीआई में बैक भी बहुत ज़्यादा लगती हैं, ये भी हम जानते हैं। तो आईटीआई की अभी हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं। उम्मीद है हम शाम तक इसकी वीडियो आपको बना देंगे पुख्ता जानकारी लेके। डीएलएड के बारे में बात करते हैं। तो डीएलएड में एक पेज फंसा हुआ है। डीएलएड का पूरा नाम हम बीटीसी के नाम से जानते हैं। तो बीटीसी का पूरा नाम बैचलर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है। यह एक प्रशिक्षण कोर्स है। जब आज से 10 दिन पहले पीएनपी के सचिव जी से बात करी गई तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए, डीएलएड में कोई भी प्रमोशन का प्रस्ताव नहीं है, डीएलएड एक कोर्स है, इसके पेपर जरूर होंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और जोड़ी, जो
अगर शासन आपातकाल में कोई फैसला लेता है तो हम उसका सम्मान करेंगे। कहने का मतलब है, अगर शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश आते हैं, उत्तर प्रदेश में छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, तो फिर छात्रों को प्रमोट डीएलएड वाले भी करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में कल ऑफिशियली रूप से आ जाएगा कि डीएलएड स्टूडेंट्स को प्रमोट करिए, या मतलब, और जब सभी का आएगा तो इनका भी आएगा, तो इनका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो अभी तक 99% जितने भी कोर्स लिखे हैं मैंने, इसमें एक एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं तो एमबीबीएस का भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, इसकी बात हम नहीं कर पा रहे हैं, और हमें जानकारी भी नहीं मिल पा रही है एमबीबीएस की। अगर जानकारी मिलेगी तो उसकी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल ये जितने कोर्स हैं 99% उम्मीद यही है, यह भी प्रमोट होंगे, यह भी उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, इसीलिए मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। आप घबराइए मत, जो सबके साथ होगा वही आपके साथ होगा। आप भी उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न अंग है, आप भी बीएड में 50,000 फीस देते हैं। तो ये हो गई आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में उम्मीद है अब कमेंट कम आएंगे, बीएड, एमएड, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, डीएलएड। तो डीएलएड के बारे में पेज फंसा हुआ है, शाम तक देखिए, कोई स्टूडेंट अगर मिलने जाता है पीएनपी सचिव से तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या अपडेट है। तो ये हो गई आज की अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे यूनिवर्सिटी की छोटी से छोटी अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही इन कोर्स के लिए भी, अगर आप इन कोर्स में हैं तो भी आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए, इन कोर्स की भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।